नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का नाम सुनते ही बिदक उठने वाली मोदी सरकार को अमेरिका से खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खूब खड़ी खड़ी सुनाई है और अपने मंसूबे भी जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने जो कहा है उसके बाद मोदी सरकार में छटपटाहट और बढ़ जाएगी। दरअसल इन दिनों मोदी सरकार का यह कहना होता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि उनका मानना यह भी होता है कि वो निर्वाचित नहीं होते हैं, जजों को कोई जनता नहीं चुनती है। लेकिन यहाँ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बातें कही हैं उसके बाद मोदी सरकार स्पीचलेस तो हो ही जाएगी और टेंशन में पड़ जाएगी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आगे क्या और करने वाले हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, नव भारत टाइम्स ने हेडलाइन में लिखा है, जजों को भले ही जनता नहीं चुनती लेकिन उनकी भूमिका काफी अहम। सीजेआई चंद्रचूड़ ने समझाया न्यायपालिका का रोल। वैसे भी हम हमेशा से कहते आए हैं, अगर न्यायपालिका ठान ले जो उन्हें संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, अगर उसका वो इस्तेमाल करते हैं तो सरकारें एकदम से लाइन पर रहेंगी। ये तानाशाही सरकार की बैंड बजते आप जरूर देखेंगे। यहां आइए इस खबर को डिटेल में देखते हैं क्या हुआ है और कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि उनके इरादे क्या हैं। इस खबर में कहा गया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश भले ही निर्वाचित नहीं होते हैं लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि न्यायपालिका के पास प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से बदल रहे समाज के विकास में प्रभाव को स्थिर करने की क्षमता होती है। निश्चित तौर पर अगर सरकारें तनाशाह हो जाए और समाज भी अगर संकट में फंस जाए तो इंसाफ के लिए न्यायालय के पास ही आएगा। तो न्यायालय की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अमेरिका वाले दौरे पर कई जगह भाषण दिए हैं। एक भाषण में उन्होंने बी.आर. अंबेडकर को लेकर जो बातें कही हैं और संविधान को लेकर जो उनकी राय है, बी.आर. अंबेडकर से एकदम से मेल खाते हुई राय, और इसे सुनकर भी मोदी सरकार के होश उड़ ही जाएंगे कि अगर संविधान को चलाने वाला सही होता है तो संविधान भी अगर खराब हो तो सरकारें अच्छे से चलती हैं। अगर इसे चलाने वाला सही नहीं है तो फिर अच्छा संविधान भी खराब हो सकता है। ये बी.आर. अंबेडकर ने कहा था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बातों को दोहरा दिया है। अब आइए इस खबर में आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बात जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, लॉ सेंटर वाशिंगटन और सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (SDR) नई दिल्ली की तरफ से आयोजित तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानूनी चर्चा में कही। चर्चा का विषय भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में था। यहां पर और डिटेल में हम समझेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लाइनें कही हैं, जिसका मतलब मोदी सरकार को कितनी टेंशन होगी कि वो अपनी मनमानी चलाने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत कई जजों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से रोकने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे आप देखिए, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से डीवाई चंद्रचूड़ को निकालने के लिए कितनी कोशिशें की गई हैं, और यह बिल जब भी पास हो जाएगा तो सीजेआई के जो रोल होंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में वो खत्म हो जाएंगे। तो जरा सोचिए कि संवैधानिक शक्तियों का किस कदर मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। अब यहां पर समझना होगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मेरा मानना है कि न्यायाधीशों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भले ही हम निर्वाचित नहीं होते, हम हर 5 साल में लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाते, लेकिन इसका एक कारण है। मेरा मानना है कि इस अर्थ में न्यायपालिका हमारे समाज के विकास में प्रभाव को स्थिर करने वाली है, विशेष तौर पर तब जबकि हमारे इस दौर में जिसमें यह प्रौद्योगिकी के साथ बहुत तेजी से बदल रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने और भी व्याख्यान दी हैं इस मामले में, लेकिन जो इनके कहने का सार था वो समझिए। इसमें बताया जा रहा है कि वह सामान्य तौर पर की जाने वाली उस आलोचना का जवाब दे रहे थे कि निर्वाचित नहीं होने वाले न्यायाधीशों को कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जरा देखते हैं आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायाधीश ऐसी आवाज होते हैं जो समय के उतार चढ़ाव से परे होती हैं
और अदालतों के पास समाज में प्रभाव को स्थिर करने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत जैसे बहुलवादी समाज के संदर्भ में अपनी सभ्यताओं, अपनी संस्कृतियों की समग्र स्थिरता में हमें एक भूमिका का निर्वहन करना है और यह भूमिका अदालत बखूबी निभा रही है। यह बात तो आपको समझना होगा। जब से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली है, तब से मोदी सरकार परेशान तो हुई है, क्योंकि उनके कई ऐसे जो फैसले हैं जो नीतियों के खिलाफ मालूम पड़ते हैं, उस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी टीम विरोध तो जरूर जताती है, फटकार भी लगाती है। हाँ, ये बात भी एक सवाल के रूप में लोगों के मन में खड़ा होता है कि इतनी डांट फटकार के बावजूद भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी टीम एक ठोस निर्णय क्यों नहीं लेती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो संवैधानिक प्रारूप है हमारे, उसके शायद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कुछ और बड़ा प्लान कर रहे होंगे। इसमें देखिए जो उन्होंने संदेश दिया है, मतलब साफ है, गलतियां तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि सीजेआई ने कहा कि अदालतें नागरिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के लिए सम्मेलन का केंद्र बिंदु बन गई है। उन्होंने कहा इसलिए लोग केवल नतीजों के लिए अदालतों का रुख नहीं करते, साफ तौर पर कहें तो संवैधानिक परिवर्तन की प्रक्रिया में आवाज उठाने के लिए भी लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक कठिन सवाल है और इसके कई कारण हैं कि लोग अदालत में क्यों आते हैं। निश्चित तौर पर अदालत में सिर्फ वो मामले नहीं होते हैं जिसमें क्रिमिनल केसेज हो या फिर जो सिविल केसेज होते हैं वो हो। गौर करने वाली बात यह है कि जो संवैधानिक शक्ति आर्टिकल 32 के जरिए मिलता है जनहित में कोई बड़े फैसले लेने का, या फिर सरकार जो गलत कर रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरफ से जो शक्तियों का प्रयोग करता है और सरकार के होश ठिकाने लगाता है, या फिर जनहित याचिकाओं के जरिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाते हैं, वो सब भी अदालत में आने के बड़े कारण हैं। फिर यहां से देखिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो आगे कहा है कि सीजेआई ने कहा अदालतों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास शासन की कई संस्थाएं हैं। निसंदेह शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद है। हम विधायिका की भूमिका अपने हाथ में नहीं लेते या हम कार्यपालिका की भूमिका खुद ही निभाते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर उन्होंने कहा कि अदालतें ऐसी जगह बन रही हैं जहां लोग समाज के लिए अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के वास्ते आते हैं जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, और अभिव्यक्ति हमारे संविधान में एक ऐसे मौलिक अधिकार के तौर पर है। उस अभिव्यक्ति का अगर हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं सरकार को भी कहेंगी कि आप गलत कर रहे हैं और हम आपको रोकेंगे। यह शक्ति हमें संविधान से मिली है। बाबा साहेब के संविधान ने इस देश में ऐसा ढांचा खड़ा किया जिस पर कई सालों से हम सब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस संवैधानिक ढांचे को तोड़ने वालों को अब न्यायपालिका ही कड़क जवाब दे सकती है। इस बात का मैसेज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस वक्त मोदी सरकार को साफ तौर पर दे दिया है और उन्होंने BR अम्बेडकर साहेब की पंक्तियों को भी दोहराया है। एक बार फिर से हम आपको वो दिखाते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कुछ कहा है। जनसत्ता ने संबंध में हेडलाइन में लिखा, एक खराब संविधान भी अच्छा होता है अगर सीजेआई चंद्रचूड़ ने अमेरिका की धरती से पूरी दुनिया को दिया बड़ा संदेश। अब यह संदेश क्या है जरा वो देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अम्बेडकर बोला करते थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो जाए ये खराब साबित हो सकता है क्योंकि इन्हें चलाने वाले खराब लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ कितना भी खराब संविधान हो अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो संविधान भी अच्छा माना जाएगा। अपने संबोधन में सीजेआई ने इस बात पर भी जोर दिया कि अम्बेडकर के विचार, उनकी सोच ने देश के संविधान को मजबूती देने में बड़ा योगदान दिया है। अब देखिए जो अम्बेडकर साहब के बारे में कई लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी भूमिका को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर देते हैं। उनके लिए सीजेआई चंद्रचूड़ की कुछ और पंक्तियां जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। सीजेआई के मुताबिक अम्बेडकर के संविधान ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण देने का काम किया। उन्हीं की वजह से आज के मॉडर्न भारत में भी सभी को न्याय मिल पा रहा है। बड़े सामाजिक बदलाव संभव दिख रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ को अमेरिका में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित भी किया गया है और सीजेआई साहब वहीं पर बोल रहे थे। जो इतनी बड़ी बातें कही, कहीं न कहीं वर्तमान में न्यायपालिका को दबाने की कोशिश कर रहे
मोदी सरकार को सीधा सीधा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का यह बड़ा संदेश है, आप गलत करके तो देखिए, हम रोकेंगे, क्योंकि हमें भी बाबा साहेब के संविधान से बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।